नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है सिलेंडर पर संग्राम, सदन में कोहराम। छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों रसोई गैस के सिलेंडर पर सुलग रही है। सवाल यह है कि असली संकट गैस का है या फिर सियासत का। विधानसभा में जिस तरह एलपीजी सप्लाई के मुद्दे पर शोर मचा, उससे लगा मानो प्रदेश की हर रसोई ठंडी पड़ गई हो। विपक्ष कह रहा है गैस नहीं मिल रही, कालाबाजारी हो रही है, होटल बंद होने की नौबत में है। सत्ता पक्ष कह रहा है सब कुछ सामान्य। तो आखिर सच कौन बोल रहा है? वो लोग जो सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े हैं या वो नेता जो माइक के सामने खड़े हैं? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग का सीधा असर एलपीजी की सप्लाई पर पड़ा है। दरअसल रसोई गैस सिर्फ घरों की जरूरत नहीं है, बल्कि कई छोटे बड़े कारोबार की रीढ़ भी है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग सर्विस और छोटे फूड बिजनेस पूरी तरह कमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में सप्लाई में जरा सी भी रुकावट कई सेक्टर पर सीधा असर डालती है। छत्तीसगढ़ में ये मामला विधानसभा तक पहुंच गया। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश के कई जिलों में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो रही है और आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल पा रही है। इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष की ओर से शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया और इस पर चर्चा कराने की मांग की गई। सिलेंडर की कमी हो रही है, वैसे अभी होटलों में भी कमी आ रही है। यहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट सब बंद होने के कगार में है। डीजल पेट्रोल की भी यहाँ पे साटे जाने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत से पेट्रोल पंप वाले लोग शिकायत कर रहे हैं। सत्ता पक्ष ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। बीजेपी विधायकों का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर और उसकी कीमतें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, इसलिए इस पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। इस पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री का बयान गैस को लेकर सदन में आ सकता है, तो चर्चा से क्यों बचा जा रहा है। हालांकि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन सरकार की ओर से दावा किया गया कि प्रदेश में गैस सप्लाई की स्थिति सामान्य है। एलपीजी की बहुतायत मात्रा ईरान के करीब समुद्री मार्ग से आता था और निश्चित रूप से यूएसए और ईरान के युद्ध के बीच वो मार्ग बाधित हुआ है। छत्तीसगढ़ में ठीक स्थिति है और उसके लिए निश्चित रूप से सरकार काम कर रही है। उस पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रदेश में लगभग 62 लाख से ऊपर घरेलू कनेक्शन है और घरेलू गैस की कहीं पर कोई समस्या नहीं। सरकार उसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है, पूरी आपूर्ति बेहतर तरीके से हो रही है। लेकिन आज शून्यकाल के दौरान जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को यहाँ पर सदन में लाने की कोशिश की, ये विधानसभा का मामला नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर इसकी जो समस्या है और उस समस्या से निपटान की दृष्टि से लगातार कोशिशें की जा रही है। स्थगन प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नारेबाजी और हंगामे से सदन का माहौल गर्मा गया। हालात ऐसे बने कि विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सिलेंडर की किल्लत और महंगाई का मुद्दा अब सियासत का बड़ा हथियार बनता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सप्लाई में समस्या बनी रही तो इसका असर आम लोगों की रसोई से लेकर कारोबार तक और कितना गहरा होगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश के कई जिलों में गैस सप्लाई लड़खड़ा रही है। अगर यह सच है तो सवाल उठता है कि सरकार की निगरानी व्यवस्था आखिर कर क्या रही है। और अगर सरकार दावा कर रही है जो सही है, ऐसा मानते हैं लोग, तो कुछ सामान्य है, तो फिर हंगामा किस बात का? अगर सब कुछ सामान्य हालात हैं तो क्या यह महज एक राजनीतिक स्क्रिप्ट है जिसमें जनता की रसोई सिर्फ एक प्रॉप बनकर रह गई है? सत्ता पक्ष का तर्क है कि एलपीजी और उसकी कीमतें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं, इसलिए विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह भी है कि जब जनता की परेशानी प्रदेश में दिख रही है तो क्या जिम्मेदारी की गेंद सिर्फ केंद्र सरकार के पाले में डाल देने से समस्या हल हो जाएगी? क्या राज्य सरकार का काम सिर्फ हाथ झाड़ लेना है? और विपक्ष से भी सवाल कम नहीं है। क्या सचमुच जनता की चिंता है या मुद्दा सिर्फ राजनीतिक तापमान बढ़ाने का एक और हथियार है? विधानसभा में नारेबाजी, हंगामा और कार्य स्थगित, क्या यही जनता की समस्या का समाधान है? सच तो है कि इस गैस का सिलेंडर आज सिर्फ रसोई का सामान नहीं बल्कि राजनीति का नया प्रतीक बन गया है।
हर पक्ष इसे अपने हिसाब से उछाल रहा है, लेकिन इस शोर शराबे के बीच असली सवाल दब जाता है कि वाकई में क्या रसोई गैस की किल्लत भी है या पूरा मामला सिर्फ राजनीति की रोटी सेकने का। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल न्यूज़ से कुछ सवाल है, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या किल्लत के बीच आम लोगों को समय पर गैस सिलेंडर मिल पाएगा? दूसरा सवाल, ढाबा, रेस्टोरेंट और छोटे फूड कारोबारियों को बचाने सरकार का क्या प्लान है? तीसरा सवाल, आरोप प्रत्यारोप से अलग पक्ष विपक्ष को जनता के हित में नहीं सोचना चाहिए। तीन बेहद खास मेहमान मेरे साथ हैं। उमेश घोरमोड़े साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अजय गंगवानी साहब हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं। मिक्की दत्ता साहब हैं, रेस्टोरेंट कैफे संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका भी। सबसे पहले उमेश जी के पास चलता हूं। उमेश जी, सवाल तो बाद में, पहले आपको बहुत बधाई, फिर से प्रवक्ता पद आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, बहुत शुभकामनाएं पूरे पैनल की तरफ से आपको। अब मैं सवाल पे आता हूं। छत्तीसगढ़ में गैस को लेकर जब पैनिक स्थिति बनी है, इसकी असल स्थिति है क्या? बहुत क्लियर बताएंगे। अभी प्रदेश में एलपीजी के भंडारण और सप्लाई को लेकर स्थिति क्या है? जी, पहले तो आपको धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। लेकिन एलपीजी गैस और उस पर कांग्रेस के नेताओं की सदन में राजनीति और राजनीति करके छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में पैनिक भ्रम फैलाने का एक प्रकार से प्रयास। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, बहुत गंभीरता से, बहुत जवाबदारी से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले का भी पैटर्न हमने देखा। कोई भी मामला निकल करके आता है, उसमें सरकार कार्रवाई करती है, जांच करती है या पहल करती है, उसके बाद कांग्रेस के नेता चले जाते हैं फोटो खिंचाने, राजनीति करते हैं, बयान देते हैं हमने मुद्दा उठाया, उसी मुद्दे को सदन में लेके जाते हैं, राजनीतिक भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। बीते दिनों में कुछ मुद्दों में ये दिखा। अब इस मुद्दे में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार और प्रशासन इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर है। लोगों की तरफ से भी इस प्रकार के भ्रम की स्थिति सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम स्थितियां निकल करके आ रही थी। उन तमाम विषयों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सेक्रेटरी स्तर पर इस विषय पर न सिर्फ बैठक करने का काम किया, जो तमाम एजेंसियां हैं जो आपूर्ति करती है छत्तीसगढ़ के अंदर में, जिनके ऊपर सीधे तौर पर जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि घर घर तक सिलेंडर वो पहुंचाएं, उनसे बैठक करके वस्तु स्थिति से वो अवगत हुए हैं। और वस्तु स्थिति से अवगत होने के साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश सेक्रेटरी लेवल पर जारी किया गया है और घरेलू जो उपभोक्ता हैं उन्हें कहीं कोई परेशानी ना हो, इसलिए सरकार के स्तर पर भी एक टोल फ्री नंबर यहां पर दिया गया। आप कहेंगे तो मैं वो नंबर भी यहां जनता के लिए बता दूंगा। उसके अलावा जिला प्रशासन स्तर पर भी, अभी कल ही की बात है, बिलासपुर के अंदर में कलेक्टर ने वहां पे बैठक की, वहां की जो एजेंसियां जो सप्लाई करती हैं एलपीजी गैस, उनके साथ बैठक करके जो स्टॉक है, आपूर्ति की स्थिति का आकलन किया है और कहीं कोई दिक्कत यहां पर घरेलू गैस सप्लाई को लेकर के नहीं है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें, अमूमन त्योहारों के बाद क्योंकि ऑर्डर अधिक हो जाते हैं, आपूर्ति करनी, सप्लाई क्षमता लगभग उतनी ही जितना रूटीन में रहती है, लेकिन त्योहारों के बाद जो ऑर्डर हैं उनकी अधिकता हो जाती है। तो हो सकता है कहीं 2 दिन 4 दिन की देरी हो गई हो, लेकिन इस प्रकार की स्थिति नहीं है जिस प्रकार से कांग्रेस यहां पर राजनीति कर रही है। हाँ, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां बनी हुई हैं, पूरे विश्व के अंदर में एलपीजी का विषय हो, तेल का विषय हो, उस स्तर पर जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर के भी केंद्र की सरकार निश्चित तौर पर गंभीर है। केंद्र सरकार के पास भी अभी आने वाले 2 महीने तक का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन आने वाले समय के अंदर में युद्ध की और क्या स्थिति होगी, जो जहाज की आपूर्ति होती है, जो ईरान के रास्ते होकर के जो जहाज आता है, उसमें लेकर के कितनी बाधाएं हैं। आप मीडिया के नाते ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि वैश्विक स्तर पर भी तमाम समाचारों को बहुत गंभीरता से देखते हैं। आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है। उस विषय को लेकर के कांग्रेस यहां पर केवल राजनीति करने और जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। यह बड़ा दुख का विषय है। ठीक है गंगवानी साहब, सरकार बोल रही है ना क्राइसिस नहीं है, मान लीजिए अगर शॉर्टेज होगी, सप्लाई सरकार को करना है, वो देखेगी, कैसे स्थिति से निपटना है वो भी वो देख लेगी। लेकिन इस मुद्दे पर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं भाई, कारण क्या गंगवानी साहब? देखिए, बात विपक्ष का शोर मचाने का नहीं है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में चाहती है कि लगातार, देखिए, मोदी गारंटी 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा। मुझे अच्छे से याद आता है जब 2 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ता था, 1 रुपये बढ़ता था, तो इनकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हेमा मालिनी सड़कों पे आके प्याज की माला के साथ, सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करती थी। अब क्या डबलिंग की सरकार का दावा कर रहे हैं, आज विधानसभा में कहते हैं भैया केंद्र की मोदी सरकार देखेगी। तो किसकी सरकार है भैया? आप मान लीजिए कि आपकी केंद्र की मोदी सरकार नाकारा और नाकाबिल है। आज लगातार देखिए यहाँ होटल एसोसिएशन के बैठे हैं, वो ज्यादा बेहतर प्रकाश डालेंगे। लेकिन भाई मैं कुछ बातें अंडरलाइन कर दूं,
410 रुपए का सिलेंडर 11 साल में 1200 रुपए कर देते हैं। 62% अंडरलाइन कर रहा हूं, 62% जो गैस है वो आयात से आती है यहां पे। आज हरदीप पुरी जी का 8 मार्च का ट्वीट देख लीजिए, सब कुछ चंगा है। अगर सब कुछ चंगा है तो कमर्शियल गैस की सप्लाई क्यों रुक रहे हैं? रसोई गैस की कीमत 60 पे बढ़ाते हैं और कमर्शियल गैस की 115, कुछ महीनों में 310 रुपए की वृद्धि कमर्शियल गैस में करती है। महत्वपूर्ण बात है, कमर्शियल गैस का प्रयोग सिर्फ बड़ी होटलें नहीं करती है, छोटे छोटे बेचारे जो गरीब जो स्ट्रीट फूड बैठते हैं, बहुत सारे जो दूसरे राज्यों में जाके रोजगार करते हैं, वहां पे उनको भोजन मिलता है, सारी व्यवस्था सरमनाई हुई है। मैं तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, एचपीसीएल जो सबसे बड़ी सप्लाई कंपनी है 9 मार्च को ट्वीट करती है कि देश की जनता से आग्रह है कि युद्ध के स्तर के आधार पे आगे चल के वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। तो कोई एक व्यक्ति तो झूठ बोला है, सबसे बड़ी गैस सप्लाई कंपनी एचपीसीएल बोल रही है। यहां लगातार बैठे हैं, यहां पे मैं बयान मीडिया में सुन भी रहा था 2 दिन से कि इस प्रकार की स्थिति रही तो कुछ दिन में न केवल छोटी छोटी, सारी बड़ी होटलें बंद की कगार पे आ जाएगी। तो क्या ये संकट नहीं है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर आम जनता से जुड़ा मुद्दा है, अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास करते हैं कि भैया केंद्र सरकार क्या करेगा। मैं आपको महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दूं, जब डीजल पे एक्साइज थी 5 रुपए 90 पैसे, उसको बढ़ा के किया आपने 31 रुपए, मतलब 5 गुना आप उसमें एक्साइज बढ़ा दिए। पेट्रोल का 9 रुपए कुछ पैसे था, उसको आपने 32 किया, मतलब पेट्रोल पे एक्साइज 3 गुना पड़ गया। 42 लाख करोड़ रुपए, आते तो अंडरलाइन कर रहा हूं, 42 लाख करोड़ रुपए केंद्र की मोदी सरकार आम जनता की जेब से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज में डकैती करती है। जब 50% क्रूड ऑयल की कीमत कम हो रही है, 1 रुपए का फायदा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब खाड़ी युद्ध की दावा करके रसोई गैस में 60 और 115 रुपए की वृद्धि करते हैं, ये दोहरा चेता है। जब आपको बढ़ाना है तो बढ़ा लेंगे, लेकिन जब क्रूड ऑयल की कीमत 50% कम होगी, 1 रुपए का फायदा नहीं देंगे। लगभग 3 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन है, वो लगातार दिख रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर कमर्शियल गैस की सप्लाई रुकेगी तो घरेलू गैस जो सप्लाई हो रही है उसकी कालाबाजारी होगी, उसका भंडारण होगा, आगे चल के असर मिलेगा उसका। ठीक है दत्ता साहब, आप बताइए अभी की डेट में एलपीजी सिलेंडर, खासतौर से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स जो होते हैं, उसकी सप्लाई की क्या स्थिति है? क्या आप लोगों के लिए कुछ गाइडलाइन भेजी गई सरकार की तरफ से, या आप लोगों को कुछ बताया गया इस पूरे विषय को लेकर? जी दत्ता साहब। जी देखिए, हमें कोई डायरेक्ट तो कोई जानकारी सरकारी तरफ से नहीं मिली थी। ये हमारे जो गैस के डीलर्स हैं उनके माध्यम से हमें जानकारी मिली कि ये कमर्शियल गैस का जो डिलीवरी है वो रोक दिया जाएगा। तो लास्ट हमारे पास में आप समझिए शनिवार को डिलीवरी हुई थी और कुछ डिलीवरी सोमवार को हुई है, उसके बाद से पूरी डिलीवरी रुकी हुई है। हमें ये जानकारी दी गई है कि जरूरी जो सेवाएं हैं, स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल, खाली इन पे अभी कमर्शियल गैस की डिलीवरी हो रही है। आज हमारी कलेक्टर साहब से मीटिंग थी, उनसे हम भी मीटिंग करके आए हैं, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है। और जो हमारी फूड सेक्रेटरी है रीना मैम, हमें ऐसे एक खबर मिली थी कि उन्होंने एक सुझाव दिया है कि भाई कुछ कोटा जो है 15% का वो रिलीज़ किया जाए रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ के लिए। तो मैं इसे तो एक अच्छी पहल समझता हूं, पर हमारा यही डिमांड है कि कुछ कोटा हमारे लिए भी रिलीज होना चाहिए, नहीं तो जो हमारे भाई बता रहे हैं कि व्यापार समेटने की स्थिति हो जाएगी, बिल्कुल कुछ दिनों में व्यापार बंद करने की स्थिति हो जाएगी। गौरमंडी साहब, आज एक अखबार में एक रिपोर्ट छपी है, छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित कर दी गई। इसका असर मुख्य रूप से होटल रेस्टोरेंट कारोबार पर पड़ रहा है, सच्चाई है क्या ये सही? क्योंकि ये स्थिति तो साफ कर रही है ना कि क्राइसिस तो है, भले आप लोग स्वीकार करें ना करें। और एक बात, आप भी रायपुर में रहते हैं, कुछ रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप चिकनी मंदिर के पास जाइए, कल का रेस्टोरेंट है, उसने डोसा बनाना बंद कर दिया है, साफ क्या कि एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मैं डोसा कैसे बना पाऊंगा? इस स्थिति के बाद तो सच्चाई बता दीजिए गौरमंडी साहब। देखिए, वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां बनी है, उसके बाद न सिर्फ राज्य की सरकार बल्कि केंद्र सरकार स्तर पर स्पष्ट तौर पे रिफाइनरी को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं उपलब्धता के आधार पर, निगरानी के लिए, क्योंकि इसमें जो विषय निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर का विषय है, उसके बाद जो आपूर्ति करना है देश के अंदर, उसमें कालाबाजारी का भी विषय हो सकता है निकल करके आए, स्टॉक होल्ड करने का विषय भी हो सकता है निकल करके आए। इसके लिए निगरानी के लिए विपणन कंपनियों के एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, और उसके साथ ही साथ जो जहाज के माध्यम से जो आपूर्ति होनी है वो उस तरीके से नहीं हो पा रही है जो आम दिनों में होती थी, और इसको पूरे देश की जनता समझ रही है। तो उसके चलते कुछ दिक्कतें जरूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर के छत्तीसगढ़ की सरकार, प्रशासन अभी बैठे हुए हैं। इन्होंने स्वयं बताया कि कलेक्टर साहब के साथ बैठक थी, जो हमारी सेक्रेटरी मैडम है उन्होंने 15% कोटा को लेकर के एक सुझाव दिया है। अब सेक्रेटरी लेवल पे और जो उपलब्धता है उसके आधार पर 15% का एक सकारात्मक सुझाव है कि
कैसे भी करके उपलब्धता हो और हमारे व्यापारी भाइयों को भी कहीं कोई दिक्कत ना हो, और जो प्राथमिकता है, जो घरेलू आपूर्ति है, वो तो सरकार की प्राथमिकता में है ही है। साथ ही कैसे व्यापार व्यवसाय भी सुचारू रूप से चलते रहे, क्योंकि ये क्राइसिस का समय है। इस समय में बीच का रास्ता निकाल करके सबको व्यवस्था दे करके सीमित व्यवस्था में बेहतर करने का प्रयास छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार कर रही है। और इसी प्रयास के बीच में जब कांग्रेस को राजनीति नजर में आती है कि सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल पर बैठक हो रही है, कलेक्टर्स बैठक ले रहे हैं, लगातार इस विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है, सरकार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, तो केवल राजनीतिक माइलेज लेने और एक भ्रम का वातावरण फैलाने के लिए इस प्रकार की राजनीति की स्थगन ले आए, उस पर चर्चा के विषय ले आए, लेकिन ये सुनने तैयार नहीं, मानने तैयार नहीं कि ये बैठक हो रही है, तमाम तरह के व्यापारियों के साथ बातचीत हो रही है, तो कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि व्यापारियों के सामने भी जो संकट है, व्यापारियों को कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करना पड़ा, कलेक्टर से लेकर के सेक्रेटरी स्तर पर खुद बुला करके बातचीत की जा रही है। अर्थात सरकार गंभीर है और सरकार नहीं चाहती है कि किसी का भी रोजी रोजगार व्यापार एक दिन के लिए भी बंद हो, लेकिन जो वैश्विक संकट है उसके बीच भी एक सकारात्मक सोच के साथ रास्ता निकालने का प्रयास सरकार का है, प्रशासन का है, और हमें उम्मीद है कि इन सीमित व्यवस्थाओं के बीच भी हम बेहतर करते हुए आगे बढ़ेंगे और जरूर रास्ता निकल करके आएगा। गंगवानी साहब, मुझे आपके मुद्दे बहुत जेन्युइन लग रहे हैं, लेकिन विरोध का जो तरीका है थोड़ा सा शक भी पैदा करता है। गंभीर मुद्दे पर आप लोग सिर्फ हंगामा, निलंबन, क्या फेस पॉलिटिक्स हो रही है क्या? पिछले 3 दिन का स्थगन आप देख लीजिए, अच्छा मुद्दा था, जनता के सरोकार से जुड़ा भी था, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। निलंबन की कार्रवाई हुई, उसके बाद आप लोग सदन से बाहर आ गए। मुद्दों का आखिर हुआ क्या? केवल और केवल हंगामा, उसके अलावा कुछ नहीं? गंगवानी साहब, देखिए, महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में लगातार कांग्रेस पार्टी पूरी दमदारी से, चाहे वो जमीन की गाइडलाइन की दर की वृद्धि के बाहर हो, बिजली दर की वृद्धि और रसोई गैस से जुड़ा, यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति के घर से जुड़ा सीधा मुद्दा है। मैं तो स्पष्ट उसको कहना, 100 दिन में महंगाई का दावा करने वाले हैं। लगातार महंगाई दर 8% ऊपर चल रही है। 11 साल से केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का जो हर्जाना है वो देश की आम जनता, प्रत्येक महिला भुगत रही है। मैं तो पूछना चाहता हूं, 5-5 राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, दिल्ली, 5-5 राज्यों में महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर का दावा करने वाले लोग जो मोदी गारंटी के दम पे सरकार बनाते हैं, 5-5 राज्यों में न केवल देश की आम जनता को और महिलाओं को मूर्ख बनाने का दुष्प्रयास करते हैं। दूसरी में आईना दिखाने का प्रयास करूं, एक तरफ कहते हैं सब कुछ चंगा है भैया, तो कमर्शियल गैस की सप्लाई पे आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम मतलब एस्मा क्यों लागू कर रहे हैं? मैं तो 2 चीजें दोहरा दिखता है। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको स्थितियों के लिए एस्मा लागू करने की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं जो ऑल इंडिया जो होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, कल मेरी फोन पर चर्चा हो रही थी, वो स्पष्ट उससे कह रहे हैं कि पूरी कमेटी की बैठक जारी है, जैसी सप्लाई में दिक्कत होगी हमारे रेस्टोरेंट, होटल और जो स्ट्रीट फूड की दुकानें, छोटे मोटे व्यवसायी सबकी दुकानें बंद करने की स्थिति होगी, तो न केवल छत्तीसगढ़ पे, पूरे देश स्तर पे है जो रेस्टोरेंट होटल एसोसिएशन जो है आंदोलन करेगा। ये देखिए, दिखता है कि इनकी संवेदनशीलता ये है कि अपनी पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं कि भैया केंद्र सरकार के अधीन है, तो क्या केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? आप 4-4 इंजन की सरकार होने का दावा करते हैं, क्या ये मानते हैं कि आपके जो सांसद हैं, यहाँ के 10-10 सांसद, उनमें नैतिक साहस नहीं है कि यहाँ की आम जनता से जुड़े मुद्दों को, रसोई गैस से जुड़े मुद्दों को दमदारी से उठाएं? महत्वपूर्ण बात स्पष्ट है, जब एचपीएल कमेंट कर रहा है, आज लगातार जो स्थितियां बन रही है, जब कमर्शियल गैस की सप्लाई रुकेगी तो घरेलू गैस की जो है कालाबाजारी होगी, ज्यादा भंडारण होगा। आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, अभी तक 21 दिन का गैप माना आदित्य जी, एक सिलेंडर के बीच में 21 दिन का गैप होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए 21 दिन को ड्यूरेशन को 4 दिन बढ़ा के 25 दिन किया गया है। अगर मैं अपने घरेलू गैस बुलाऊंगा तो अगला सिलेंडर मुझे 25 दिन के बाद दिया जाएगा, तो अगर मेरे बीच में पहला सिलेंडर खत्म हो जाए मैं कैसे करूंगा? ये देख ले, कहीं ना कहीं जो है ना किल्लत की शुरुआत हो चुकी है, आगे इसका हर्जाना न केवल छत्तीसगढ़ की आम जनता और एसोसिएशन भुगतेगी। मैं आऊंगा आपके पास। दत्ता साहब, अभी जिस तरह की स्थिति है उससे आप लोग कितने दिन अपनी व्यवस्था संभाल पाएंगे? और एक बात, क्या यही स्थिति बनी रही तो क्या होटल्स और रेस्टोरेंट को बंद करने की स्थिति भी आ सकती आने वाले दिनों में? दत्ता साहब जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि व्यापारी जो है वो तकलीफ झेलने का आदी है ना, और रास्ता निकालना जो है वो व्यापार का एक बिल्कुल नियम है जिसको बिल्कुल मानना पड़ता है। तो ऐसा वैकल्पिक जो तरीके हैं बनाने के, जैसे हमारे यहाँ पास में कुकिंग रेंज है इलेक्ट्रिक वाली जो है, या लकड़ी से भी खाना बनाया जाता है, कोयला भी इस्तेमाल किया जाता है। आप तंदूर का आप जानते हैं, तंदूर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का पार्ट होता है, और तंदूर जो है वो आज भी रायपुर में जो है वो कोयले से और लकड़ी से ही चलाया जाता है। तो देखिए, वैकल्पिक तो हम अपने लिए करेंगे, है नहीं, क्योंकि हमें व्यापार सुचारू रूप से कैसे भी करके चलाना है।
आप जो मुझसे पूछ रहे हैं उसका सही जवाब ये है कि हमारी तैयारी चालू हो गई है और हमने मीनू को भी शॉर्ट किया है। कई चीज़ों को हमने मीनू से हटाया है, जो ज़्यादा गैस कंज्यूम करते हैं उस पर हमारे को कॉस्ट पे नहीं पोसाएगी। और अगर हमारा गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचेगा, फिर हमें लकड़ी पे और कोयले पे खाना बनाना पड़ेगा। और देखिए, आप नए किचन जो हैं वो किसी भी रेस्टोरेंट के इक्विप्ड नहीं है। नए किचन जो हैं वो नए किचन गैस के हिसाब से ही बने हुए हैं। वो साफ सफाई है, बाकी चीज़ें हैं, उनका रख रखाव है, वो सब चीज़ें जो है गैस का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इतना आसान ऑल्टरनेट नहीं है। मैं आपको बताऊं, मतलब देखिए, आप डीजल का है ना, तो आप डीजल में स्मेल आ जाती है, आपको बड़े संभल के उस पर काम करना पड़ता है। और वो पुराने जो लोग हैं जिन्हें काम करना आता है वो कर सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब तो ईंधन सबसे अच्छा गैस ही है। मतलब ठीक है गुरबाणी साहब, अच्छी बात समझ में नहीं है कि सरकार स्थगन के मुद्दे पर बहस से क्यों भाग रही है। आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पर अगर बहस होती तो जनता के मन में या होटल कारोबारियों के मन में जो सवाल आज है वो खत्म हो जाते, स्थिति और स्पष्ट रूप से सरकार के सामने रख पाती, सरकार जनता के सामने? देखिए, जनता के बीच में, व्यापारियों के बीच में सरकार और सरकार का पूरा प्रशासन लगातार बीते एक हफ्ता से इस पर्टिकुलर विषय पर बहुत गंभीरता से काम कर रहा है, जिसका रिजल्ट आज सामने दिख रहा है। अभी यहाँ पर व्यापारियों ने भी बताया कि कलेक्टर ने बुला करके बैठक की, सेक्रेटरी लेवल पर भी बैठक हो रही है, तमाम जिलों का उदाहरण मैंने दिया। ये सारी खबरें जब कांग्रेस के पास गई, क्योंकि कांग्रेस में होड़ मची है, आपने भी कहा चेहरा दिखाने की होड़, मैं निश्चित तौर पे कहता हूं चेहरा दिखाने की होड़ मची है। और कांग्रेस के विधायकों के बीच में कंफ्यूजन भी है कि नेता प्रतिपक्ष कौन है। कभी भूपेश बघेल जी उठ खड़े होते हैं, वो आकर के हंगामा खड़े करते, वो पहले वॉकआउट कर जाते, उसके बाद चरणदास महंत जी जाते। तो कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और चरणदास महंत जी के बीच में प्रतिस्पर्धा तो नहीं हो गई कि भैया मेरे मुद्दे पर स्थगन आएगा, मेरे मुद्दे पर बहिर्गमन होगा, मेरे मुद्दे पर हम आसंधी को लागेंगे? तो ये कहीं कांग्रेस के आपस का रस्सम रस्सा खिंचम खिंचाई तो नहीं है, जिसका खामियाजा सदन में जो महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ के और भी विषय हैं, उसको भुगतना पड़ रहा है। और कांग्रेस की आपस की रस्साकच्छी साफ तौर पर दिख रही है। और लगातार तमाम, यही मुद्दा नहीं है, इससे पहले के भी तमाम मुद्दों में लगातार जवाब निकल करके आ रहे हैं। लगातार पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी से तमाम मंत्री जवाब दे रहे हैं। यहां पर विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर, असहाय नजर आ रहा है। और विपक्ष के तमाम मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इतना ऑकवर्ड सिचुएशन सरकार की विधानसभा के भीतर में हो रही है। चाहे शिक्षा मंत्री स्थिति देख रहे हैं विधानसभा में आप, का विषय निश्चित तौर पे आज इसीलिए देखिए हाउस में मीटिंग बुलानी पड़ रही है। विपक्ष भाग रहा है, सारे सवालों का जवाब मिल रहा है। धान वाले विषय में भी आपके यहां आपके साथ हमने डिबेट किए थे, तमाम विषयों का जवाब निकल करके आया। लेकिन मुझको लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। नेता प्रतिपक्ष कौन है, भूपेश बघेल जी की क्या भूमिका है, अन्य तमाम विधायकों की क्या भूमिका है, कौन से मुद्दे पर क्या एक्शन लेना है, विपक्ष को कहीं कोई वहां पर जिम्मेदारी नहीं नजर आ रही है। कंफ्यूजन में वो आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रकार की भ्रम की स्थिति निर्मित करने का प्रयास। सब जब क्राइसिस आया है तब कालाबाजारी को हमने बढ़ते देखा है, आपने, हमने सबने देखा है। क्या इस बार भी यही स्थिति देखने को मिलेगी जो अब तक नजर आ रहा है? क्या आप लोगों को इस बात का डर है? और जो स्थिति छत्तीसगढ़ की है वो पूरे देश में है, सरकार से आप लोगों की क्या मांग होगी? क्योंकि युद्ध ना तो भारत ने शुरू किया है और ना ही भारत इसमें कोई भूमिका निभा रहा है। सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण है। मैं बोला, स्थितियां अगर है तो हर स्थिति के हिसाब से निर्णय लिया जाए। जब क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई आप रेट कम नहीं करते, लेकिन जब स्थितियां बनती तो बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, 36 लाख कनेक्शन है, अगर सब्सिडी 434 रुपए के हिसाब से दे तो मात्र 920 करोड़ रुपए लगना है। बड़े बड़े मोदी गारंटी के दावे किए, तो अभी जो माननीय ओपी चौधरी जी बजट पेश करते हैं, क्या उनके लिए संभव नहीं था कि 920 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ आम महिलाओं के लिए बजट में प्रावधान किया जाता तो यहाँ की महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिलता? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कमीशन खोरी। शांत हो उमेश जी, शांत हो जाइए। देखिए, मैं गलत तरीके उमेश जी, आपको प्रवक्ता बनने की बधाई हो, लेकिन ये अधिकार नहीं देता। ठीक है, एक मिनट उमेश गोरवाणी साहब प्लीज। गलत तरीका गोरवाणी साहब अपनी बारी में। गलत तरीका है गोरवाणी साहब प्लीज अपनी बारी में, अपनी बारी में मैं आपको समय दूंगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि लोकतंत्र के मंदिर में लगातार भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। न केवल छत्तीसगढ़ की शायद सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, ये संसद के मंदिर में चर्चा करने से भागते हैं। लगातार देख लीजिए, अभी धान के विषय पे चर्चा नहीं करने देंगे, अफीम की खेती पे चर्चा कर नहीं देंगे क्योंकि भाजपा का नेता शामिल है। अभी जमुई घोटाले में बिजमोल अग्रवाल वर्सेस गजेंद्र यादव की लड़ाई, आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अभी रसोई गैस का मुद्दा है, चर्चा नहीं करेंगे। भैया, लोकतंत्र का मंदिर अगर चर्चा नहीं होगी
ठीक हमारी पार्टी छोड़ दीजिए, आपके अजय चंद्राकर, आपके अमर अग्रवाल, आपके राजेश मूणत, ठीक यही है। नेता आपको घेरने की तैयारी कर ठीक रहे है गंगवानी साहब, मैं आऊंगा सत्ता पर ठीक, घिर चुका है, ठीक। जवाब देने से बाहर यही है। स्थिति पिछली सरकार में भी थी, स्थगन भारतीय जनता पार्टी लेकर आती थी, आप लोग भी स्थगन अग्राह्य कर देते चर्चा थे। करते थे, ये इनके वही साथ तो चर्चा गलत हुई स्थिति है कि अग्राह्य तो क्यों होता आप था। खुद वरिष्ठ पत्रकार आदित्य जी, लगातार विधानसभा का सत्र दिख रहे हैं, एक मुद्दा बता दीजिए ठीक। जिसमें आम जनता के मुद्दे पे चर्चा गंगवानी की साहब, हो, सॉरी कोई निर्णय जी, लिया गया हो। दत्ता साहब, जिस कालाबाजारी का जिक्र हमने किया, क्या ऐसी स्थिति आ सकती है और ऐसी स्थिति आई तो क्या हम मान लें और जनता ये मान ले होटल रेस्टोरेंट में खाना अब आने वाले दिनों में आपको महंगा मिलने वाला है? दत्ता नहीं, साहब, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, ये तो ऐसा है, कुछ लोगों के लिए आपदा जो है वो अवसर रहती है, तो काला बाजारी तो चालू हो चुकी है। देखिए, जिनके पास में है स्टॉक वो तो बोल ही रहे कि भाई ज़्यादा रेट पे आप सिलेंडर ले लो। तो ऐसे ही हमारे पास एसोसिएशन को तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और देखिए, मेरा सबसे पहले एक विषय के पर आपका ध्यान मैं लाना चाहता हूं कि देखिए, हमें आप जो है ये लग्जरी सुविधाओं में मत गिनिए। हम जो है ये बेसिक और ज़रूरी सुविधाओं का एक पार्ट है हम। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ नाश्ता है, चाय है ना, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स दूध पीने आते हैं, बहुत से लोग हमारे पे आश्रित हैं टिफिन के लिए। आप लोग भी कहीं बैठ के बैठक करेंगे या मीटिंग करेंगे तो नाश्ता हमारे यहाँ से ही आएगा, हमारा ही कोई मेंबर आपको नाश्ता प्रोवाइड कराएगा। अगर सरकार की भी कोई मीटिंग होगी तो वो हमारे यहाँ से ही नाश्ता उनके यहाँ पे जाएगा। तो हम तो एक, हमें लग्जरी के ना समझा जाए, हमें एक बिल्कुल जरूरी अंग समझा जाए इस समाज का और सोसाइटी का। और आप देखिए, मैं या छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट कैफे में सेक्रेटरी हूं, लेकिन मैं होटल एसोसिएशन में भी जुड़ा हुआ हूं मैं। और मतलब उस पे देखिए, आप होटल पे जो मेहमान बाहर से आके ठहरे हैं वो छत्तीसगढ़ के मेहमान हैं। वो मतलब अगर उन्हें हम खाना नहीं परोस पाएंगे तो वो एक नाकामी है। मतलब आप बात समझिए, मतलब हमारी इंडस्ट्री की तो है ही है, लेकिन वो एक देखा जाए तो सबकी जवाबदारी है वो, आप बात समझिए। मतलब देखिए, युद्ध हुआ है तो निश्चित तौर पर ये सब चीजों में किल्लत आने वाले समय में और देखने को मिल सकती, लेकिन ये हर बार होता है जब जब ऐसी विपदा आती है, खाद्य विभाग लाल हो जाता है। आपदा में अवसर, खाद्य विभाग को नहीं पता कहां पर एक्सिट सिलेंडर आपके पास है, क्या कार्रवाई नहीं हो सकती? और अगर आपको पता है कालाबाजारी हो रही, क्या आप उसको दृढ़ता से उस पर रोक नहीं लगा सकते? खाद्य विभाग की बहुत बड़ी जवाबदारी आने वाले समय में देखने को मिलनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। सिलेंडर की किल्लत है, रसोई में सवाल है, सदन में मगर हर तरफ सियासत का बवाल है। सत्ता कहती है सब ठीक है, हालात कमाल है, पर खाली चूल्हा पूछ रहा है फिर गैस का इंतजार क्यों बेहाल है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।